अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1। कोड है हमारे पास 9417। तो क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है उन्होंने कि हमने पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि इफ़ 2 years यू नीड टू अर्न ₹65,000, कि 2 साल में आप इतने पैसे कमा सकते हैं। इफ़ यू गोट इंटरेस्ट रेट ऑफ 16.65 रेशो कंपाउंड एनवली। उसने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट है यानी जो सूद की कीमत है हमारे पास वो कितनी हो, 16.65 कंपाउंड एनवली। हाउ मच डू यू नीड टू अर्न इन्वेस्ट नाउ, कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करके 2 साल में कि 2 साल में आप इतने पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि उन्होंने हमें यानी हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ था उसने हमें, कि 2 सालों में हमने इतने पैसे कमाने हैं। अगर इंटरेस्ट रेट यानी सूद की शरह इतनी हो तो आप कितने पैसे इन्वेस्ट करके इतने पैसे कमाएंगे। अच्छा, अब आप लोग देखें तो उन्होंने यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ गिवन दिया क्या हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे हम गिवन डैट, कि हमें गिवन डेट दिया क्या हुआ है। पहला आप देखिए इन 2 years, यानी हमारे पास पहला क्या आ गया, टाइम आ गया। तो यहाँ आएगा टाइम यानी टी। टाइम को हम टी से शो करते हैं, तो कितना दिया हुआ है हमें, 2 years। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है हमें फ्यूचर वैल्यू, यानी फ्यूचर वैल्यू मतलब ये फ्यूचर वैल्यू होगी ना हमारे पास। यू नीड टू अर्न, कि आप कमा सकते हैं, यानी इन फ्यूचर की बात हो रही है। तो यानी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू यानी जो है हमारे पास एवरेज वैल्यू कि इतनी हम कमा सकते हैं, तो हम इसको ए से शो करवाएंगे। ए कितनी है, 65,000, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने हमें नेक्स्ट क्या कहा है, इफ़ यू गोट इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना आ गया, 60.65 रेशो। क्या है ये हमारे पास, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये हमारे पास है इंटरेस्ट रेट। अब उन्होंने हमें कहा क्या है कि फाइंड क्या करना है हमने, हाउ मच डू यू नीड टू इन्वेस्ट नाउ, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो हम उसको प्राइस यानी पी से शो कर देंगे। ये हमने फाइंड करना है। ये हमारा बन गया है क्वेश्चन बनाना आ गया तो आपके लिए, और फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना क्या होगा, आसान होगा। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हम इसका करते हैं सोल्यूशन ये है कि आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अच्छा आप देखिए कि इसका प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता। हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे ये वाली वैल्यू का, यानी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमारे पास फॉर्मूला है a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r⁻t। ठीक है, अब आप लोगों के पास यहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर में जब देगा तो वो आप लोगों से चेंज करके भी दे सकता है कि भाई उसने आपको कह दिया कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है तो आप 2 सालों में कितना कमाएंगे, यानी पी फाइंड करें, यानी हमारे पास यानी ए फाइंड करें। ठीक है, तो भी आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो आप लोगों को ये दे देता है, ए भी दे देता है एंड पी भी दे देता है, और आपको कहता है कि जी इंटरेस्ट रेट फाइंड करें, तो आप भी फिर भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है बस, और उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब उसने कहा, अच्छा हमारे पास ये बना फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, पी फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ से पहले पी का फॉर्मूला बनाएंगे। अच्छा, अब ये 1+r⁻t हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये रूल होता है मैथ का, जब एक चीज़ दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड पे जाके क्या होगी, डिवाइड होगी, यानी यहाँ पे ए के नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। उस तरफ क्या बच गया, पी। ये एरोज लगा के आप लोग पी को इस तरह से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई थी हम इनको एक एक करके इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़,
ठीक है। अब हम एक एक करके वैल्यूज़ को पुट करते हैं अपनी इसमें। तो ठीक है, फॉर्मूला पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, P इज़ इक्वल टू A/1 प्लस R की पावर T। मैंने लिख लिया फॉर्मूला। अब मैं इसमें एक एक करके वैल्यूज पुट करूँगी। P A की वैल्यू क्या थी हमारे पास पीछे 65,000। 1 प्लस R की वैल्यू क्या थी, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, एक और पॉइंट आएगा यहाँ पे हमारे पास। उसने क्या कहा हुआ है कि 16.65 ये है ना हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, पहले इसको भी सोल्व कर लेना है। तो इसको सोल्व किस तरह से करते हैं, आप लोग साइड पे ना जो ये आपका पेपर है इसकी साइड पे जाके आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए मेरे पास क्या है 16.65% है। तो आप लोग याद रखना है कि इसको किस तरह से ख़त्म करते हैं। तो वो ख़त्म इस तरह से करते हैं, 16 पॉइंट का क्या आता है 1 और जितने इसके बाद वैल्यूज़ आएंगे उतने ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास आया 0.1665 ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आर की यानी आर की वैल्यू हमारे पास क्या बनी यहाँ पे 0.1665 और टी क्या है हमारे पास 2। तो नेक्स्ट करते हैं हम P इज़ इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट ऐसे ही चलती जाएगी। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1.665 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, तो जब मैं इसका स्क्वायर लूँगी आप लोग कैलकुलेटर अपने पास रखें और उससे इसका वो करते जाएंगे, स्क्वायर लेते जाएंगे। तो मेरे पास इसका स्क्वायर आएगा 1.3607। तो मैं जब इसको डिवाइड करूँगी इस पर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 785.73। तो हमारे पास ये है इसका आंसर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन ए सॉल्व हो गया। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम, ठीक है। ये उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, हमने इसको इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है। तो आप लोग देखें कि क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। उन्होंने हमें कहा है कि क्या करें, लीनियर सिस्टम फाइंड करें। लीनियर सिस्टम होता क्या, लीनियर सिस्टम होता है अलजबरा होता क्या है, अलजबरे में वेरिएबल्स आ जाते हैं x y z, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम इसके क्वेश्चन को सोल्यूशन आप लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एग्जामिनर को समझ आएगी। एग्जामिनर को जहाँ से समझ ना आई, मतलब आपने एक स्टेप छोड़ दिया और आपके एग्जामिनर को समझ नहीं आ रही, तो एग्जामिनर वहीं पे सीधा सीधा क्रॉस लगाएगा और आपका नंबर 0 लगा देगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आप लोगों के लिए भी इजी होगा और एग्जामिनर को भी समझने में आसानी होगी। हालांकि एग्जामिनर को आता होता है मैथ, लेकिन फिर भी वो कहता है कि स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप काम करे तो फिर ही उसको समझ आएगी, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में हम क्वेश्चन लिख लेंगे इज इक्वल टू 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1 का नेम, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2 का नेम। ओके, अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। अब आपने याद रखना है कि जब आप लीनियर सिस्टम, अब उसने ये नहीं कहा कि लीनियर इक्वेशन बनाए कि या फिर इसको, उसने हमें कोई मतलब इसके लीनियर के सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि आप इसका ग्राफ बनाए, उसने ये नहीं कहा कि आप सब्ट्रैक्शन के तरीके से करें, उसने ये नहीं कहा कि आप एडिशन के तरीके से करें। उसने सीधा सीधा कहा है कि लीनियर सिस्टम को क्या करें, सॉल्व करें। तो हमारी मर्ज़ी है, हम जिस तरह मर्ज़ी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने इसको सॉल्व किस तरह से किया, मैं किसी इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक वैल्यू को ना सेम कर लूँगी, या मैं x की वैल्यू को सेम कर लूँगी या मैं y की वैल्यू को सेम कर लूँगी। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं y दूसरी वाली इक्वेशन को लेती हूँ तो मैं इनको 2 पे डिवाइड करती हूँ दोनों साइड्स को, तो यहाँ पे हमारे पास एक की वैल्यू सेम हो रही है, वो क्या हो रही है 2x, यानी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2x हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, डिवाइडेड
divided the equation 2 with 2 on both साइड्स को कर रही हूँ तो both sides लिखूँगी मैं लाजमी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? सेकंड, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। तो मैं इसको 2 पे डिवाइड करती हूँ। पहले वो लिख लेनी है इक्वेशन, उसके बाद डिवाइड करना है, ठीक है। तो ओके, तो ये हमारे पास इतना सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से आप लोग देख लें, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो इसको 2 को हम साइड पे कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया मैंने, पीछे क्या बच गया? कितना था? 4x था ना, तो 2 कॉमन लिया, 2 बच गया, यहाँ से -y बचा, क्या बचा? 2x माइनस यहाँ पे आएगा y, और नीचे क्या था हमारे पास? 2, और उधर क्या था? 8/2 था, तो 2 4 था 8 हो गया, ठीक है। अब ये वाला 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए, अब हम इसको इक्वेशन 3 का नेम दे देंगे। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे x और y इक्वेशन जो 1 दी हुई थी हमें, 2x माइनस वाई, ये दोनों क्या हो गए? सेम वैल्यूज़ हो गई हैं। तो अब क्या कर लेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 3 और 2 को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। इक्वेशन 3 क्या है? 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो नीचे वाले साइंस चेंज हो जाते हैं, यानी ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, तो ये क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, यानी एक्स भी हमारे पास, एक्स भी वेरिएबल जो है वो 0 के इक्वल है, वाई वेरिएबल्स भी 0 के इक्वल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लिख भी लें तो कोई बात नहीं, अगर इतना भी कर लें तो काफ़ी है, इतना ही आपके लिए क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन